आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर TKG में। आज का हमारा टॉपिक है माधव राष्ट्रीय उद्यान। चूँकि हम फर्स्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में आपको कर चुके थे कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये अपना थर्ड नंबर का लेक्चर है जिसमें हम करेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, ये है आपके मध्य प्रदेश की MP में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की MP में है, जो कि शिवपुरी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी, माधव नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी आपकी 1958 से 1959, यानी 1958 से इसकी नींव रखी गई थी। 1958 में इसकी नींव रखी गई थी, इसका बनना प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये 1959 में क्या हो गया था? बन गया था, इसका निर्माण हो गया था। तो इसकी स्थापना कब मानी जाएगी? तो जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना मानी जाएगी 1958, यानी 1958, ठीक है ना। अब होता है इसका क्षेत्रफल। जो कान्हा माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसका क्षेत्रफल है 355 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल है ये कहाँ से लिया हुआ है? ये क्षेत्रफल है जो अपने शिवपुरी गवर्नमेंट है, जो शिवपुरी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लिया गया है, जो कि क्षेत्रफल इसका कितना बता रही है? 355 वर्ग किलोमीटर। ये स्क्वायर है, ये बिल्कुल कन्फर्म क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसको क्षेत्र की बात कही जाए, जो कान्हा जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये किस किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है आपका शिवपुरी में। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है शिवपुरी। जो शिवपुरी जिला है आपका, उस जिले में आता है। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1958 में इसकी क्या हुई? स्थापना, ठीक है। अगला है आपका किस जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सर्वाधिक क्या घनत्व है? तो इसमें माधव राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक क्या है? वन घनत्व। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक क्या है? बाघ घनत्व। बाघ घनत्व क्या है? बाघ घनत्व वह घनत्व जिसमें बाघों की संख्या अधिक होती है, वो बाघ घनत्व। जिसमें वनों की संख्या अधिक हुआ है, वन घनत्व। तो जो आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये सर्वाधिक क्या है? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक वन घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब बात आती है जो आपका माधव है ये कहाँ पर? तो ये माधव है जो ग्वालियर और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है। यहाँ पे एक कौन है? यहाँ पे आपके सिंधिया सरकार जी। तो सिंधिया सरकार हैं जो वहाँ पर अंग्रेज थे जो शिकार करने के लिए आया करते थे। तो उन्हें नाइट में, जब यदि दिन में शिकार नहीं कर पाए तो रात में भी शिकार करने के लिए सुविधा चाहिए होती। तो इसलिए उन्होंने, जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? सिंधिया। तो सिंधियाओं से बोला कि हमारे लिए कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हम रात्रि में भी शिकार कर सकें। तो उनके लिए क्या किया गया? वहाँ पे एक कौन सी पहाड़ी है जो आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें आपकी एक पहाड़ी है केसल भवन, जो जॉर्ज केसल एक भवन स्थापित किया गया, जो आप कहाँ पे? एक पहाड़ी पर किया गया, जो कि कितनी मीटर ऊंचा है? ये 484 मीटर है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ओनली क्या था? इसका उद्देश्य था ओनली जो अंग्रेज क्या आया करते? करजन आया करते, जो अंग्रेज लोग आया करते थे शिकार करने के लिए। तो उनको जो डे में यानी दिन में जो अपना शिकार नहीं कर पाते थे, तो वो रात्रि में शिकार करने के उद्देश्य से इस बंगले का निर्माण किया गया। जो कहाँ पर, किस अंग्रेज के लिए किया गया था? तो ये अंग्रेज था उस समय, अंग्रेज का नाम है, जो अंग्रेज था उस समय उसका नाम है आपका क्या? उसका नाम जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम है, अंग्रेज का नाम था, उसके लिए किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया? तो जो इस पहाड़ी का जो भवन है जो उसका निर्माण किया 1911 में। भवन का नाम क्या है? जॉर्ज केसल भवन। क्या नाम है भवन का? जॉर्ज केसल भवन। जो कहाँ पर स्थित है? पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ से? जॉर्ज केसल पहाड़ी पर स्थित है जॉर्ज केसल भवन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1911 में। लेकिन एक अचंभे की बात यह है कि यहाँ पर कभी भी अंग्रेज रात्रि में नहीं रुके, क्योंकि उन्हें दिन में ही शिकार मिल जाया करता था। इसलिए यहाँ पर वो कभी भी अंग्रेज रात्रि में नहीं रुके। तो कौन सा है? जॉर्ज केसल भवन। आगे देखें तो यहाँ पर जो एक नेशनल हाईवे गुजरता है, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से एक नेशनल हाईवे गुजर जाता है NH-27। क्या है? NH-20 राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कहाँ से कहाँ जाता है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। पूर्व में कहाँ से? तो पूर्व सिलचर असम से। जो पूर्व दिशा है वहाँ किससे? तो सिलचर असम है, जो वहाँ से सिलचर असम पूर्वी से
पश्चिमी पोरबंदर गुजरात, सिलचर असम पूर्वी से पश्चिमी पोरबंदर गुजरात में जाता है। क्या जाता है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका नाम है NH-27। ये कहाँ से गुजरता है? ये माधा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। माधा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो माधा राष्ट्रीय उद्यान है जो, इसमें मुख्यतः बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, चिंकारा, प्रवासी पक्षी, नीलगाय। अब प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? प्रवासी पक्षी वह पक्षी होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में आया करते हैं, कुछ दिन रहा करते हैं और वापस हो जाते हैं। ठीक है, वो होते प्रवासी पक्षी। अब बात आती है नदी की। जो माधा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें एक नदी भी गुजरती है, तो नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है आपका मनिहार नदी। क्या है? मनिहार नदी है जो माधा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। झीलों की बात कही जाए तो झील यहाँ से 2 झीलें निकलती हैं, एक शंख सागर झील, एक जाधव सागर झील। जो शंख सागर झील है, एक जाधव सागर झील है, जो कि अपने माधव नेशनल पार्क से होकर गुजरती हैं। माधव नेशनल पार्क को आप कैसे रखें याद? तो माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है इसको आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें से एक क्रांतिकारी थे रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से थे, तात्या टोपे जी, जो एक सेनापति थे। उनका क्या हुआ था? यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी, उन्हें फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में। शिवपुरी में जो आपके तात्या टोपे जी हैं, एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने क्या किया? जिन्हें फांसी मिली अंग्रेजों के द्वारा। कब मिली? तो उन्हें फांसी मिली थी 18 अप्रैल 1858 को। ठीक है ना, 18 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी मिली थी शिवपुरी में, और वहाँ पर उन्हें लटका दिया गया क्रांतिकारी के रूप में। उनका नाम ख़त्म कर दिया गया, लेकिन वो भारतीय आत्मा में हमेशा जागते रहेंगे। ठीक है, तात्या टोपे जी हो गया। और इनके जन्म कब हुआ था? तो तात्या टोपे जी इनका जन्म हुआ था 16 फरवरी 1814 में। और तात्या टोपे जी इनका उपनाम क्या है? तो उपनाम है इनका महाराष्ट्र का बाघ। जो महाराष्ट्र का बाघ है, इस नाम से हमारे वीर क्रांतिकारी तात्या टोपे जी को नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यदि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए कि किस क्रांतिकारी को महाराष्ट्र का बाघ के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा क्या? तात्या टोपे जी। क्या होगा? तात्या टोपे जी हैं जो महाराष्ट्र के बाघ के नाम से जाने जाते हैं। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त यारों में, सभी में। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे ऐसी नई लेक्चर।